झारखंड में अपवाह प्रणाली। वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। राज्य के अपवाह प्रणाली के निर्माण में जलवायु, मृदा की संरचना जैसे तत्व मुख्य भूमिका अदा करते हैं। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलोढ़ प्रवाह से आच्छादित है, जो राज्य के कुल भूभाग का लगभग 2% है। 2018-19 में राज्य में 30,169 मिलियन घन मीटर जल संसाधन उपलब्ध है, जिसमें 25,877 मिलियन घन मीटर 86% सतही जल के रूप में तथा 4,292 मिलियन घन मीटर 14% भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। राज्य में आवासीय क्षेत्र हेतु 4,338 मिलियन घन मीटर जल की आवश्यकता है, जबकि सिंचाई हेतु 3,813 मिलियन घन मीटर जल की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में 1,616.35 लाख लीटर जल की आवश्यकता है, जबकि यहां 734.35 लाख लीटर जल ही उपलब्ध है। राज्य के अधिकांश भाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों के कारण मृदा की छिद्रता पोरोसिटी काफी कम है। साथ ही पथरीले क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तेजी से बह जाता है। परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा काफी कम है। झारखंड में नदियां, जलप्रपात एवं गर्म जलकुंड अपवाह प्रणाली के मुख्य घटक हैं। झारखंड में नदियां। छोटे नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां वर्षा ऋतु पर निर्भर हैं, यथा गंगा के सहायक नदियों से प्रवाहित होती हैं। नौ संचार में नदियों का उपयोग नाव चलाने हेतु किया जाता है। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती अथवा दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जाता है। वे नदियां जो पठार भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती हैं, उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन आदि झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, उन्हें पूर्ववर्ती अथवा दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिण कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियां हैं। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। नदी का नाम सोन नदी। उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, मुहाना, गंगा नदी। कुल लंबाई 784 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र 9,030 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियां उत्तरी कोयल। अपवाह क्षेत्र पलामू एवं गढ़वा। उपनाम सोनभद्र, हिरण्यवाह। विशेषता ये झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग सीमा से होकर बहती है। नदी का नाम उत्तरी कोयल। उद्गम रांची पठार का मध्य भाग पिस्का के पास, मुहाना, सोन नदी। कुल लंबाई 260 किलोमीटर। सहायक नदियां औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। अपवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू, लातेहार। नदी का नाम पुनपुन। उद्गम पलामू, मुहाना, गंगा नदी। कुल लंबाई 200 किलोमीटर। सहायक नदियां दारधा व मोहर। अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। उपनाम कीकट, बामनाथी। नदी का नाम फल्गु। उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, मुहाना, पुनपुन। सहायक नदियां निरंजना यानी लीलाजन एवं मोहन। उपनाम अंतःसलीला। विशेषता पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। झारखंड में केवल उद्गम अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। नदी का नाम सकरी। उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, मुहाना, गंगा का ताल क्षेत्र। सहायक नदियां कियूल एवं मोहर। उपनाम सुमागधी, रामायण में नाम। विशेषता मार्ग बदलने हेतु कुख्यात। नदी का नाम चानन। उद्गम छोटा नागपुर का पठार, मुहाना, सकरी। उपनाम पंचाने या पंचानन, 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण। नदी का नाम बूढ़ा नदी। उद्गम महुआ डांड, लातेहार, मुहाना, उत्तरी कोयल। अपवाह क्षेत्र लातेहार। विशेषता ये नदी पर झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। नदी का नाम औरंगा नदी। उद्गम किस्को, लोहरदगा, मुहाना, उत्तरी कोयल। सहायक नदियां घाघरी, गोवा, नाला, धाधरी, सुकरी। अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार, पलामू। नदी का नाम अमानत नदी।
उद्गम चतरा, मुहाना, उत्तरी कोयल। सहायक नदियां जिंजई, जमुनिया, खेड़ा, चाको, माइला, सलाही, पाटन। अपवाहक क्षेत्र चतरा, लातेहार, पलामू। झारखंड की पूर्ववर्ती अथवा दक्षिणवर्ती नदियां। नदी का नाम दामोदर। उद्गम टोरी, लातेहार, छोटा नागपुर पठार, मोहाना, हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट। कुल लंबाई 592 किलोमीटर 368 मील। झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर। अपवाहक क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा। अपवाहक क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। उपनाम देव नदी, बंगाल का शोक। विशेषता दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिलती है। दामोदर में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी मिलती है। चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिलती है। झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। नदी का नाम स्वर्णरेखा। उद्गम नगड़ी, छोटा नागपुर पठार, रांची, मुहाना, बंगाल की खाड़ी। कुल लंबाई 470 किलोमीटर। अपवाहक क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र। उपनाम सुवर्णरेखा। विशेषता इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है। ये नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली ये झारखंड की एकमात्र नदी है। ये रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि इसकी सहायक राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा या गौतम धारा व कांची नदी दशम जलप्रपात का निर्माण करती है। राढ़ू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन, सिल्ली के दक्षिण में स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। नदी का नाम बराकर। उद्गम पद्मा, हजारीबाग का पठार, मुहाना, दामोदर नदी। कुल लंबाई 225 किलोमीटर। अपवाहक क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। विशेषता इस नदी का उल्लेख बौद्ध व जैन साहित्य में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। नदी का नाम दक्षिणी कोयल। उद्गम नगड़ी, रांची, मुहाना, शंख नदी, उड़ीसा। कुल लंबाई 470 किलोमीटर। अपवाहक क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। नदी का नाम मयूराक्षी। उद्गम त्रिकूट पहाड़ी, देवघर, मुहाना, हुगली, पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 250 किलोमीटर। सहायक नदियां धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना। अपवाहक क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। उपनाम मोर नदी, मोतिहारी। विशेषता ये झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसांजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। नदी का नाम ब्राह्मणी। उद्गम दुखवा पहाड़ी, दुमका, मुहाना, हुगली, पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। सहायक नदियां गुमरो, एरो। अपवाहक क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा। नदी का नाम शंख। उद्गम चैनपुर, गुमला, मुहाना, दक्षिणी कोयल। कुल लंबाई 240 किलोमीटर। अपवाहक क्षेत्र गुमला। विशेषता ये नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में ये नदी सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। नदी का नाम अजय। उद्गम मुंगेर, बिहार, मुहाना, भागीरथी, कटवा, पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 288 किलोमीटर। सहायक नदियां पथरो, जयंती। अपवाहक क्षेत्र देवघर, दुमका, जामताड़ा। नदी का नाम गुमानी। उद्गम राजमहल की पहाड़ी, मुहाना, गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। सहायक नदियां मेरल। अपवाहक क्षेत्र साहिबगंज, गोड्डा। नदी का नाम बांसलोई। उद्गम बांस पहाड़ी, गोड्डा, मुहाना, गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। नदी का नाम तजना नदी। उद्गम बुंडू तमाड़, रांची, मुहाना, कारो नदी। अपवाहक क्षेत्र रांची, खूंटी। विशेषता इस नदी के अपवाहक क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। नदी का नाम कांची नदी। उद्गम तमाड़, रांची, मुहाना, स्वर्णरेखा नदी, सूरी। अपवाहक क्षेत्र रांची, खूंटी।
नदी का नाम रोरो नदी। उद्गम चाईबासा, पश्चिमी सिंघधोम। मुहाना कारो नदी। कुल लंबाई 58 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र पश्चिमी सिंघभूम। विशेषता, इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। और हाँ, जैसा कि वादा किया था, चलिए अब 20 सवालों के साथ अपनी तैयारी को परखते हैं। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में बताते जाइए। पहला सवाल, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरा, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तीसरा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? चौथा, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? पांचवा, पुनपुन नदी का एक पौराणिक नाम क्या है? छठा, उत्तरी कोयल किस नदी की सहायक नदी है? सातवां, किस नदी की रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं? आठवां, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? नौवां, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? 10वां, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? 11वां, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? 12वां, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ किस नदी पर है? 13वां, बराकर नदी का उल्लेख किन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? 14वां, झारखंड के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत सतही जल है? 15वां, पितृपक्ष के लिए कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है? 16वां, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? 17वां, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? 18वां, दारधा और मौरहर किस नदी की सहायक नदियां हैं? 19वां, हिरण्यवाहा किस नदी का उपनाम है? और 20वां सवाल, दामोदर नदी अंत में किस नदी में मिलती है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए।